अवकलन के अनुप्रयोग में सेकंड टॉपिक है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ठीक है ना। अवकलन की सहायता से हम कोई भी फंक्शन वर्धमान है मतलब बढ़ रहा है या ह्रासमान है घट रहा है ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। पहले देखते हैं वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक फलन f(x) वर्धमान कहलाता है यदि अंतराल I में x के बढ़ते मानों के संगत इसका मान बढ़ते हुए हो, जिसमें f(x) परिभाषित हो। f(x) का मान कभी भी नहीं घटता है। ठीक है ना। यदि x का मान दो एक्सिस में ले, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ जो है x का मान है, ठीक है ना, 1 2 3, और ये जो है y का मान है। ठीक है, यह फंक्शन का मान है, y इज इक्वल टू f(x) का मान है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो x का मान यदि बढ़ाते जाएं, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो x1 बराबर, यदि मैंने एक फंक्शन परिभाषित किया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू x। ठीक है ना। तो x का मान बढ़ाते जाएंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान 2 x2 का मान 2 रखूँगी तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो y का मान भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कभी नहीं घटता, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्धमान फलन कहेंगे। ठीक है, यदि x1 इज लेस देन x2, यहाँ 1 2 3 ले रहे हैं ना, 1 2 3, तो लगातार ये मान बढ़ते जा रहे हैं, तो x1 इज लेस देन x2। ठीक है, देयर इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, जो सेकंड मान है वो फर्स्ट मान से बड़ा होना चाहिए। देखो मैंने y इज इक्वल टू, पहले x का मान 1 रखा तो ये 1 आ गया, y इज इक्वल टू x से परिभाषित है, तो x इज इक्वल टू 2 रखी तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेकंड वाला जो फंक्शन है वो फर्स्ट वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थर्ड वाला जो फंक्शन का मान आएगा x का मान रखने से, वो सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए। लगातार क्या होना चाहिए, फंक्शन का मान बढ़ते जाना चाहिए। तो f(x2) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x1), तो इसे क्या कहेंगे, वर्धमान फलन। x का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो फंक्शन का मान है वो भी क्या होगा जी, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तथा यदि x1 इज लेस देन x2 हो, और x1 x2 क्या है, उस अंतराल के अंतर्गत होना चाहिए ना मान, x1 इज लेस देन x2, x1 x2 x3 मान जो है बढ़ाते जा रहे हैं, तो फंक्शन का मान केवल ग्रेटर देन, बढ़ते जा रहा है, इक्वल टू है, यहाँ देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन हट गया है, केवल बढ़ते जा रहा है, तब फलन f(x) अंतराल I में वस्तुतः या निरंतर भी बोलते हैं इसी को, निरंतर वर्धमान कहलाता है। ठीक है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं, वस्तुतः वर्धमान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम जानते हैं dy/dx मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, प्रवणता ऐसा भी कह सकते हैं हम कि tan थीटा, अवकलन की सहायता से हमको ज्ञात करना है ना वर्धमान फलन, तो अवकलन मतलब ढाल या प्रवणता मतलब tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो tan थीटा ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0, या क्या आना चाहिए, dy/dx निकालेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए 0 से। कभी भी ढाल निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, फंक्शन वर्धमान फलन कहलाएगा। या f(x) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इससे ये समझ में आया हम अवकलन की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वर्धमान फलन है कि नहीं। जब अवकलन करेंगे तो यदि ग्रेटर देन वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आया तो वर्धमान फलन होगा वो। यहाँ ग्राफ की सहायता से समझते हैं हम। तो यहाँ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x), उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है। एक अंतराल हम लोगों ने ले लिया AB, इस अंतराल में देखिए इस प्रकार से बनेगा डायग्राम, और इसके लिए कहीं पर भी ढाल खींचो वो हमेशा क्या रहेगी, इस प्रकार से रहेगी। क्या इस ढलान का मान पॉजिटिव आएगा, देखते हैं।
तो ढाल या प्रवणता निकाल लेते हैं। तो ढाल या प्रवणता का सूत्र होता है, उसी को टेन थीटा से भी दर्शाते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। या ढाल या प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं, या टेन थीटा से, या dy बाई dx से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ मैंने पॉइंट लिया है इस ए बी ढाल को प्रदर्शित करने के लिए 1 2 3 4 5, और इधर भी ले लिए हैं। ए का वैल्यू जो है ए पॉइंट का 2 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 4 है, और बी के निर्देशांक क्या है 3 और 5 है, ठीक है ना। अब ढाल निकालते हैं तो y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो कितना आया 1 आया। ये क्या हो गया जी, धनात्मक है। तो इस प्रकार से कभी भी ढाल रहेगा वो धनात्मक रहता है। तो धनात्मक है मतलब फलन का मान बढ़ते जा रहा है क्या, ठीक है। तो इसलिए अवकलन का उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्धमान फलन है या नहीं, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके लिए कंडीशन, जो अवकलन किए हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, किसमें, उस दिए गए अंतराल में, ठीक है। इस अंतराल में क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं, इसकी जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कोई फंक्शन ह्रासमान फलन कहलाता है यदि अंतराल आई x के बढ़ते हुए मान, x का मान बढ़ाते जाएंगे तो y का मान क्या होता जाना चाहिए, घटते जाना चाहिए। एक फंक्शन ले रही हूँ y इज इक्वल टू 1/x, तो y इज इक्वल टू x का मान 1 रखेंगे तो 1/1, x का मान 2 रखेंगे तो 1/2, मान घटते जा रहा है, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1/3, लगातार मान घटते जा रहा है पर x का मान बढ़ा ही रहे हैं ना, तो यहाँ क्या होगा, x1 इज़ लेस देन x2, लगातार मान बढ़ते जाएगा। तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कम होते जाना चाहिए, तो यहाँ वर्धमान का अपोजिट हो जाएगा जी, f ऑफ x2 इज़ लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1। यहाँ क्या आया था, f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1, यहाँ लेस देन आ जाएगा, ठीक है। और वस्तुतः ह्रासमान कब होगा, जब इक्वल टू का साइन हट जाएगा, केवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तुतः ह्रासमान या निरंतर ह्रासमान कहलाता है। तो अवकलन की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, तब क्या होगा, जो फंक्शन है वो ह्रासमान होगा। dy बाई डी एक्स मतलब प्रवणता या ढाल या टेन थीटा, उसका मान भी लेस देन 0 आना चाहिए। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन है, इसमें कोई अंतराल a भी ले लिए हैं हम लोगों ने। इसमें देखते हैं ये जो अंतराल है इसमें फंक्शन क्या है, ह्रासमान है कि वर्धमान है। तो इसके लिए ढाल कुछ इस प्रकार से बनेगा, टेंजेंट बोलते हैं इसी को, स्पर्श रेखा इस प्रकार से। अब इस स्पर्श रेखा के बिंदु देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको अंकों के माध्यम से समझते हैं। ऐसा ढाल रहता है तो धनात्मक मान आता है, ऐसा ढाल है तो ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। तो हमारे पास मैंने एक वैल्यू ले ली है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे 3 और 5, ठीक है। बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे 5 और 4, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, या dy बाई डी एक्स या m ढाल या प्रवणता, ठीक है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 4 है, y1 5 है, ठीक है। और इसमें x2 कितना है 5 और -3, तो कितना आ गया जी, -1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से जो ढाल आती है वो ऋणात्मक आ रही है, मतलब फंक्शन का मान क्या हो रहा है जी, लगातार घटते जा रहा है। ये तो ग्राफ से भी हमको पता चल रहा है, परंतु हमको अवकलन की सहायता से सिद्ध करना है भाई। तो अवकलन कर दिए और उसका मान क्या आया, ऋणात्मक आया, ठीक है। क्या आया, ऋणात्मक आया, तो उसे क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन। दिए गए अंतराल में क्या है, फलन ह्रासमान है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार शॉर्टकट तरीके से याद रखने के लिए। जब एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वर्धमान, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एफ डैश मतलब एक बार अवकलन करना है ना, वस्तुतः वर्धमान होगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा है मतलब ह्रासमान, 0 से छोटा है
और बराबर है तो ह्रासमान, और 0 से केवल छोटा ही है तो वस्तुतः ह्रासमान होगा। ठीक है ना। अब कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी विधि है फलन एफ ऑफ एक्स के वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने की विधि। तो फलन एफ ऑफ एक्स वर्धमान या ह्रासमान है तो अंतराल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, दिए गए अंतराल में हमको वर्धमान है कि ह्रासमान ये पता करना है। तो सबसे पहला काम एफ डैश ऑफ एक्स निकालना रहेगा, मतलब अवकलन करना। उसको 0 के बराबर रखेंगे जिससे एफ ऑफ एक्स के क्रांतिक मान ज्ञात होंगे। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यदि n क्रांतिक बिंदु है तो सामान्य रूप से n+1 अंतराल होंगे। जितना बिंदु मिलेगा उससे एक अधिक जो है हमको अंतराल मिलेगा। प्रत्येक अंतराल में एफ डैश ऑफ एक्स का चिन्ह ज्ञात करते हैं। इससे फलन एफ ऑफ एक्स की प्रकृति जानी जाती है। ठीक है, ये जो है विधि आपको जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि R पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो दिया गया फंक्शन पहले क्या है वो लिख लेते हैं। तो दिया गया फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17। सबसे पहले हमको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। एफ डैश मतलब समझते हैं ना, d/dx करना है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो d/dx किसका होगा, 3x + 17 का। तो 7 इसका अवकलन करेंगे तो 3 आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का तो 3 बस आएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये हमको एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 रखना है। ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये अंतराल रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको अंतराल पहले से दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि R में रियल नंबर में, तो यदि x का मान कुछ भी रियल नंबर रखूँ इसमें, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। x का चाहे कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ तो x है ही नहीं। x का मान क्या है, रियल नंबर पर निर्भर कर रहा है। उसका कुछ भी मान रखो तो वो 3 ही आएगा, क्योंकि मान रखने के लिए x है ही नहीं, और जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, वर्धमान है, वर्धमान फलन है। ठीक है, समझ में आया। हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस रियल नंबर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 1/2 कुछ भी रखो, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो किस में रखेंगे मान भाई। तो क्या वैल्यू आया है, 3, जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब दिया गया फंक्शन क्या होगा जी, वर्धमान होगा। ठीक, कोई भी अंतराल ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है, दोनों है बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा एफ डैश ज्ञात करने का। सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4x + 6। ठीक है ना। तो एफ डैश मतलब अवकलन करना है हमको d/dx किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो d/dx किसका होगा जी, x² - 4x + 6 का। तो क्या आ जाएगा, 2x - 4, ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर तभी तो क्रांतिक बिंदु मिलेगा। सेकंड काम वही है हमारा, विधि में हम लोगों ने लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश का वैल्यू 2x - 4 = 0। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, मतलब x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है। कितना मान मिला है, n बराबर 1 मिला है। तो कितने अंतराल मिलेंगे हमको, n+1 अंतराल मिलते हैं क्या, n+1 मतलब 1+1। कितना अंतराल मिलेगा जी, 2 अंतराल मिलेगा। देखते हैं 2 अंतराल मिलेगा कि नहीं। ठीक है। तो x बराबर 2 जो वास्तविक रेखा को, वास्तविक
रेखा को दो अंतराल कैसे बांटते हैं अंतराल, ध्यान दीजिएगा, -∞ से 2, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी। वास्तविक मतलब -∞ से +∞ तक होता है ना, तो -∞ से 2 तक और 2 से इन्फिनिटी तक। तो एक मान मिला है हमको, पर अंतराल कितने मिल गए जी? 2 अंतराल मिले हैं। तो वही इसका कहना था कि n क्रांतिक बिंदु है तो सामान्य रूप में n+1 अंतराल होंगे, ठीक है ना, इसे क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। तो 2 अंतराल मिल गए, ठीक है। अब इन अंतरालों में f' का वैल्यू देखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 अंतरालों में विभक्त करता है, लिख देते हैं। अब पहले -∞ और 2 में f' बराबर कितना है? 2x - 4 है क्या, ठीक है। इस अंतराल के मान में -∞ और 2 के बीच में जो भी मान है आप इसमें रख के देखिए क्या आता है, देखते हैं। मैं 2 से पहले वाला एक वैल्यू 1 लेके देखती हूँ तो क्या आएगा इस प्रकार से। तो 1 लेंगे, यदि x बराबर 1 इस अंतराल के बीच में है ना, तो 2 × 1 - 4 कितना आ गया जी? तो 2 - 4 मतलब -2 आ गया। यदि -1 लेके देखूँ, x बराबर -1, इन दोनों के बीच में आएगा ना -1, तो कितना आएगा? 2 × -1 × -4, ठीक है, कितना आ जाएगा जी? -2 - 4 -6 आएगा क्या? तो देख रहे हैं ऋणात्मक मान मिल रहा है, या कह सकते हैं कि <0, 0 से कम ऋणात्मक होता है कि नहीं, तो ऋणात्मक मान मिल रहा है इस अंतराल में। तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में -∞ 2 में f' ह्रासमान फलन है, ठीक है। अब अंतराल 2 से इन्फिनिटी में देखते हैं। f' -2 है, अब क्या ले सकते हैं? ऋण 1 ले सकते हैं, ठीक है। f' = 2x - 4, वो क्या आएगा? तो कुछ भी अंतराल क्या है हमारे पास, 2 से इन्फिनिटी में देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड अंतराल में। तो 2 से इन्फिनिटी में f' 2 के बाद 3 वाला मान लेके देखो, तो x बराबर 3 रखेंगे तो 2 × 3 - 4, 3 दूनी 6, ऋण 1 4, कितना आ गया जी? 2। धनात्मक मान कोई भी वैल्यू रख के देखो तो धनात्मक मिलेगा, >0। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इन्फिनिटी में f' वर्धमान फलन है। 0 से बड़ा आया मतलब धनात्मक, तो वर्धमान होगा भाई, धनात्मक मतलब बढ़ रहे हैं, 0 से कम है मतलब ऋणात्मक ह्रासमान फलन है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है।